नमस्कार। ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश देखना शुरू कर चुके हैं आप और हम मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा में पहुंचे हुए हैं और यहां लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये 5 दिसंबर को जो उनका वोट पड़ने वाला है, उपचुनाव यहां हो रहा है। गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया और भारतीय जनता पार्टी के राजकुमारी सैनी के बीच यहां कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो हम खतौली की जनता से ही सीधे बात करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या चीज़ है, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो 5 दिसंबर को अपना वोट डालने जाएंगे। जब ईवीएम का बटन दबाने जाएगी खतौली की जनता, तो क्या मुद्दे उनके दिमाग में रहने वाले हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम 1 हफ्ते से यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं। ये खतौली विधानसभा का अंतवाड़ा गांव है और अंतवाड़ा गांव के बीच में हम हैं अभी। हमारे साथ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में इस गांव के ग्रामीण जो है यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गांव के वोटर हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और शुरुआत करते हैं इधर से। आपका क्या नाम है ताऊ जी? है जी, नरेश कुमार। अच्छा। तो जो 5 तारीख को आपका वोट पड़ने वाला है, किसको वोट दे रहे हैं? क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? कोई मुद्दा है या गठबंधन के साथ हैं या मोदी जी? भाजपा के साथ है, हाँ जी। मोदी के साथ है। क्या क्या ऐसी क्या बात है बीजेपी के साथ? बढ़िया बात है, इसकी सुरक्षा है, बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ गांवों में, हम पिछले गांवों में गए और यहाँ आपके गांव में भी कुछ लोगों ने बताया कि रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ रही है और रोजगार है, हाँ जी। बड़े बतेरा रोजगार है और थोड़ा क्या है और खाने को दे रहा घर घर। आप बताओ जी, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। यहाँ आपके गांव में आसपास के लोगों से हमारी बातचीत हुई, वो तो कह रहे जी इस बार गठबंधन को मौका देंगे, बीजेपी की सरकार देख ली, ये तो दंगे करवाने वाले, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। सरकार इससे बढ़िया कोई सी सरकार नहीं है और हम तो मोदी को वोट दे रहे हैं मोदी को वोट दे रहे हो, क्या बढ़िया लगा सरकार में? कि बिजली भी 24 घंटे दे रहा और भाई रात को किसी टाइम चल जाओ किस टाइम आ जाओ। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ जी, सबसे बड़ी बात है। युवा साथी हैं हमारे साथ, कुछ उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आप? मेरा नाम प्रदीप काकरान है जी। अच्छा प्रदीप जी। भाई साहब, आप युवा हैं, आप बताओ, ये रोजगार को लेकर के युवाओं में कुछ बात ऐसी है क्या जिससे लोग सरकार से नाराज हैं? युवाओं से आपकी बातचीत होती रहती होगी, आप बखूबी जानते हैं कि युवाओं के बीच में क्या नाराजगी है सरकार को लेकर। सरकार से कोई नाराज़गी नहीं है, रोज़गार तो अपने आप है जी। अगर आप करोगे तो रोज़गार मिलेगा, नहीं करने के तो रोज़गार नहीं मिलने के। मेहनत करोगे रोज़गार मिलेगा, नहीं तो नहीं। घर पड़े रहो क्या हो कि रोज़गार तो है ही नहीं, तो ऐसा तो होगा जी। अच्छा, जयंत चौधरी कह रहे हैं कि हम भाईचारा लेके आ रहे हैं, भाईचारे के लिए आए हैं आपके बीच में, आप सहमत हैं क्या? देखो, भाईचारा तो सभी कह कि हम भाईचारे के लिए आए, वोट लेके फिर इसके बाद कोई भाईचारा नहीं है। पहले ऐसा हो चुका? पहले हुआ है, मुलायम सिंह की सरकार थी, हमारे गाँव ने खुद आज़माया इस बात को। क्या आजमाया आपके गाँव ने? दब दंगे हुए थे, हमारे गाँव ने खुद देखा है इस बात को। अब कहने को तो कोई कुछ भी कह लो, अपना-अपना मत है, कहीं भी दे लो, अपना सब स्वतंत्र है। लेकिन हमारा वोट तो बीजेपी को ही होगा। और भी लोग हैं हमारे साथ इसी गांव से। क्या नाम है जी आपका? राकेश कुमार धीमान। मैं ये कहता हूँ, इस सरकार में हमारा इतना उद्धार हुआ, इतना बढ़िया परिवार चल रहा है कि आपने सुना होगा उनको, भाई वहाँ नौकरी नहीं मिली, फलाना नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेकिन जो बच्चा उड़ के चलेगा, बढ़ के चलेगा, उसको तो नौकरी मिलेगी। दूसरी बात एक और है, लोग कहते हैं कि नौकरी है नहीं, नौकरी सरकार बराबर दे रही है, जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप अपने घट में झांकिए और जब दूसरे को कहिए। अच्छा, जयंत चौधरी की बातों में कुछ आपको भरोसा नहीं है क्या? नहीं, हमें किसी के बात पे भरोसा नहीं, हमें योगी और मोदी पे भरोसा है। अच्छा, योगी जी की सरकार में ऐसा क्या चीज है जिसको आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं? क्या बढ़िया? हमारी धी बेटी और हम भी वारी सवेरी कहीं को निकल जाओ, कहीं को चले जाओ, कोई परेशानी नहीं रही। अब कानून व्यवस्था बढ़िया है। अजी जवाब नहीं रहे उनके। ठीक है। हाँ। अच्छा दीवान साहब, आपका क्या नाम है जी? नीरज ठाकुर। जी, नीरज ठाकुर। नीरज जी, नीरज ठाकुर जी। अच्छा भाई साहब, सरकार बढ़िया चल रही क्या? सरकार हमारी वो चले रही थी फूल वाली। फूल वाली चलेगी? हाँ जी। बस ठीक है, बहुत बढ़िया, इन्होंने तो बता दिया। आप बताओ चाचा, आपका क्या नाम है? नाम जगमेर है। जगमेर सिंह जी। सरकार ठीक चल रही है? ना सरकार बढ़िया चल रही है जी। अब किसी टाइम कहीं भी घूमो, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई परेशानी। रात को जाओ पानी पे या सुबह जाओ, कोई परेशानी। यहाँ अंतवाड़ा गांव में क्या माहौल है? यहाँ का सही हिसाब है, बढ़िया फूल का हिसाब है जी ज्यादातर। तो ये जो गठबंधन के जयंत चौधरी और अखिलेश जी का और इनका चंद्रशेखर रावण का गठबंधन है, इनको भी मौका दे के देखना चाहिए था ना एक बार। अजी ये तो हमने पहले आजमा लिया था, जब यहाँ कबाड़ कांड हुआ था जी, तो यहाँ आके किसी ने भी नहीं देखा था। उस टाइम करतार सिंह विधायक थे, अब हमने उन पर फोन करा था। राष्ट्रीय लोकदल की थी। हाँ जी,
तो उन्होंने नो कह दिया था गुज्जर तो पी खा के कर दख रहे हैं ऐसा काम। नो हमारे बस की नहीं है, ना कर दी थी शुद्धि। हाँ जी, तो इस वजह से इनसे नाराज हैं हम। राष्ट्रीय लोकदल वालों से नाराज हैं या गुजरों से, क्या बात की? ना राष्ट्रीय लोक दल वाले, सपा, ये सारी एक ही थी, उस टाइम सपा की सरकार थी जी। धन्यवाद आपका। आप बताओ जी, क्या नाम है आपका? सुक्के जी सुक्के सुखे सिंह। अच्छा जी, सुखे सिंह जी, जो बताओ जी, इस बार जो है ये कमल सूखा रहेगा या यहाँ खिलेगा? खिलेगा खिलेगा जी, खिलेगा। खिलेगा जी, अच्छा, और कमल का फूल खिलेगा जी। इधर के तो आसपास के गांवों में जो है नलका खूब दौड़ता हुआ लग रहा है। हम तो फूल के साथ है जी। फूल के साथ हाँ जी, क्या बढ़िया, क्या लग रहा है वैसे योगी जी का? सरकार बढ़िया है। ठीक है। हाँ जी, बढ़िया है। बाबा का बुलडोजर ठीक है। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया। बाबा का बुलडोजर का पसंद करे। आप बताओ जी, नाम क्या है? ऋषिपाल जी। जी ऋषिपाल जी, बताओ जी। जी, क्या बुलडोजर वाले बाबा जी ठीक रहेंगे या अजी नलका? बेहतर यही सरकार है जी, ये बेहतर है। यही बेहतर है। और ये अतुल प्रधान कह रहे जी, यहाँ तो बदलाव होगा। नहीं नहीं, कोई बदलाव नहीं है जी, बदलाव नहीं हो रहा है। जी जान से है जी, फूल के साथ। आप किस जाति से हैं? गुज्जर जी। अच्छा, आप बताओ जी, आपका क्या नाम? जय भगवान जी। बताओ जी, जय भगवान जी, भगवान जी की जय। हम फूल को देंगे जी वोट। फूल को वोट देंगे? हाँ भगवान जी। तो फूल पे ही रहते हैं, वो तो हाँ पता है जी, हमें। फूल तो पर नलके रहेंगे से जी। पानी नहीं देंगे इसमें फूल में थोड़ा बहुत पानी? नहीं जी, अच्छा जी, नहीं रहेंगे। क्या बात है, ऐसी नाराजगी क्या है क्या? ये काम बढ़िया कर दिया सरकार ये फूल वाली। अच्छा, योगी हाँ। बाबा का काम। हाँ जी, और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन है, इनका नहीं कुछ काम बढ़िया है? इनका कोई बढ़िया नहीं है। इन्होंने 6 महीने जंगल में सुवाए थे, कब कब की बात है ये? कवाल कांड के। अच्छा जी, हाँ जी, जंगल में क्यों सोना पड़ गया था आपको? मस्जिद का इल्जाम लगा दिया था। आपके ऊपर हम पूरे गांव के ऊपर मेरे क्या किले क्या के इल्जाम लगा दिया था जी? उनको मस्जिद में तोड़ फोड़ करी, मुल्ला अच्छा छेते। अच्छा अच्छा, ये बताएंगे। देखो, पोते को लेकर आए हैं शायद, है जी? क्या नाम है जी आपका? महेंद्र सिंह जी। हाँ जी, बताओ जी, क्या यहाँ का क्या माहौल है खतौली का? माहौल यहाँ का फूल का जी ज्यादा तो। फूल का है जी। हाँ जी, तो अब अरे जैसे बिरादरीवाद तो चलता ही रहा है थोड़ा घना। अच्छा जी, हाँ, ज्यादातर जो है फूल का। तो वैसे 70% फूल पे जागी, 30% अन्य पे। आपके आसपास के गांवों में तो हमें सब जगह गठबंधन मजबूत दिखाई दिया, आप कमल के फूल की। कुछ अब जैसे भी आप लोगों में चले जाएंगे गठबंधन ही दिखाई देगा, एक ही आदमी गठबंधन बता देगा, एक ही आदमी निखर्ची बता देगा। अच्छा, वैसे आम आदमी क्या सोच रहा है? आम आदमी की बात करें अगर, आदमी तो ये सोच रहा है कि यहाँ पे जो है निर्माण हो और माहौल अच्छा रहे, और माहौल अच्छा जो है वो बीजेपी ने दिया। यहाँ पे जो है कोई गुंडागर्दी, चोरी चकारी, लूट पाट, बहू बेटी की इज्जत सब सेफ है। इस सरकार में हाँ, इस सरकार में। योगी बाबा, हाँ जी, ये बच्चा भी कुछ बता सके क्या? ये बता देगा। बताओ कुछ। देखो फूल। फूल। वाह, बहुत अच्छा है। देखो, ये कहने फूल। आप बताओ चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबे सिंह है जी। सुबे सिंह जी। हाँ जी। अच्छा सुबे सिंह जी, ये बताओ, आप तो बड़े उम्र दराज हो इनमें सब में, तो सरकार कैसी लग रही? सरकार मोदी योगी की जिंदाबाद। इससे बढ़िया सरकार कोई नहीं आई है। इन्होंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम कराए, बहुत अच्छे सड़कें बनवा दी, धारा 307 हटवा दी, राम मंदिर बनवा दिया है जी। 370 है जी, वो साथ नहीं है, वो जियो इधर चला ती- धारा 370 जी, 300। आज चलो मेरी आवाज गली कट गई। 307 मर्डर की धारा है, वो नहीं हट सकती, वो तो संविधान में। अच्छा जी, वे हटा दी और पब्लिक को इतनी सेवा दे दी जी, रास्ते में कोई। ठीक ठीक है बात। अब यहाँ जयंत चौधरी आए हुए हैं और यहीं पास में ही होटल में ठहरे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर के लोग, खतौली के लोग बहुत समझदार हैं, ये नफरत फैलाने वाले हैं बीजेपी के लोग, इनके झांसे में नहीं आएंगे। तो क्या जयंत चौधरी की बात में कुछ दम है क्या? हमारे यहाँ तो है नहीं जी। हाँ जी, हमारे यहाँ तो भाजपा सरकार के पीछे है जी। इन्होंने बहुत बड़ी सैटेलाइट से सड़कें हमारी बहुत बढ़िया बनवा दी, पुल बनवा दिए, और पब्लिक बहुत सुरक्षा है। और जी थोड़ा सा काम ये तो है, पशुओं का थोड़ा नुकसान का, भाई तो इसका सावधान और करवा दे। हमारी सरकार तो उससे बढ़े नहीं, 2-2 हज़ार रुपये कास्ट करो दिवा रही है, राशन कार्ड दिवा रही है, और सरकार से क्या ले भाई, नौकरी अच्छी लग रही है बच्चों की। आज से पहले जी और आसपास के गांवों में बात हुई आपके लोगों से, वहां से क्या निकल कर हुआ? वहाँ से फूल ही है जी। और ये जो मुस्लिम, दलित, गुज्जर, जाट, ये सब तो नलके के साथ है। फूल पे है जी, नहीं फूल पे। हाँ, फूल हमारी पे। तो जहाँ बात हुई गुज्जरों के गांव में, तो बड़ी नाराजगी भाजपा को लेके। ना है नहीं, है नहीं। तो ये अभी हमने खतौली विधानसभा का जो अंतवाड़ा गांव है, वहाँ के लोगों से बातचीत की, और इनकी मिलीजुली। कोई बताना चाहते हैं कुछ आप लोग? क्या आपका नाम क्या है? नरेश कुमार कश्यप। बताओ जी नरेश जी, सरकार कैसी है? बढ़िया है। बढ़िया है। तो वोट किसको दे रहे हैं? मोदी जी को। क्या बात, मोदी जी तो चुनाव नहीं लड़ रहे आपके यहाँ? योगी जी तो हैं।
नहीं, योगी जी भी नहीं लड़ रहे, राजकुमार सैनी लड़ रही है चुनाव। राजकुमार सैनी जी लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी तो भाजपा से ही है। पार्टी तो भाजपा की है। आप बताओगे कुछ क्या? बताओ क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम है जी। हाँ जी। शिवम भाई, सरकार कैसी चल रही? सरकार बहुत अच्छी चल रही है जी। युवा के बीजेपी लिए आनी चाहिए जी, युवा नहीं, बहुत अच्छा चल ऐसा रहा। क्या खासियत है कि आनी चाहिए? आनी चाहिए, सारा वो सही हो रहा है जी, इसमें नौकरी बहुत मिल रही है इसमें। नौकरी मिली है? हाँ जी। सारी दुनिया तो, सब लोग तो कह रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं है। रोजगार का तो बड़ा मुद्दा है, महंगाई और रोजगार का। आप कह रहे हैं नौकरी बहुत मिल रही, कहाँ, कौन सी नौकरी? अजी करने वाला चाहिए, नौकरी तो बहुत है अभी। आदमी पढ़ते हैं नहीं, नौकरी फ्री में चाहिए। पढ़ नहीं रहे हैं। हाँ जी। ये भाई बता रहे हैं कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं और नौकरियां बहुत हैं। तो यहाँ अंतवाड़ा गांव में जो हमने लोगों से बातचीत की, तो यहाँ हमें माहौल दिखाई दिया कि लोग बीजेपी के पक्ष में, यानी कि जो राजकुमार सैनी है उनके पक्ष में एक बार फिर माहौल बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन दूसरे जो आसपास के गांव हैं उनमें हमने लोगों से बातचीत की थी, तो वहाँ कहीं ना कहीं गठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा था। अभी जो जाहिर सी बात है, लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के और योगी के काम पर बड़ा भरोसा है, और सबसे ज़्यादा बात जो निकल के आ रही है वो लोग कानून व्यवस्था और जो सुरक्षा का माहौल इनको मिला है उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं गांव के लोग। जाहिर सी बात है, इनका कहना है कि मुजफ्फरनगर के दंगे जो हैं, मुजफ्फरनगर दंगों में इनको बड़ा नुकसान हुआ था और मुकदमे हुए थे। अभी जिनसे हमारी बात हुई थी भाई साहब से, उन्होंने बताया, जी जी, तो इन्होंने बताया था कि यहाँ मस्जिद में तोड़फोड़ का झूठा मुकदमा इनके ऊपर लगाया गया था। समाजवादी सरकार जब थी अखिलेश यादव की, तो 2013 का जो मुजफ्फरनगर दंगा है उसको लेकर के लोगों में आज भी नाराजगी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रति बरकरार है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है गठबंधन को इसका नुकसान भी हो, और अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। 5 दिसंबर को जब वोटिंग होगी और ईवीएम का बटन दबाने के लिए ये खतौली की जनता जाएगी, तो तभी सही निर्णय हो पाएगा। इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश पर खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के हमारी पड़ताल जारी है। अभी चलेंगे अगले गांव में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।